प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 65 धाराएं हैं। सबसे पहले हम कुछ मुख्य परिभाषाओं पर विचार करेंगे। इनमें क्रेता, विक्रेता, सुपुर्दगी और माल, इनके अर्थों पर हम विचार करेंगे। साथ ही इसके साथ में, क्योंकि इस अधिनियम में इन शब्दों का प्रयोग बार बार आएगा, तो हमें इन शब्दों को, इन शब्दावलियों को अधिनियम में किस तरह से परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ बताया गया है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम क्रेता पर विचार करेंगे, जिसे अंग्रेजी में बायर कहते हैं। वस्तु विक्रय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार क्रेता से आशय उस व्यक्ति से है जो माल खरीदता है अथवा माल खरीदने का समझौता या ठहराव करता है। यानी कि माल खरीदने वाला या माल खरीदने का समझौता करने वाला, ठहराव करने वाले को क्रेता कहते हैं। दूसरी परिभाषा विक्रेता को लेकर के है, जिसे कि अंग्रेजी में सेलर कहते हैं। सेलर वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार विक्रेता से आशय उस व्यक्ति से है जो माल बेचता है अथवा माल बेचने का समझौता करता है। यदि इन दोनों परिभाषाओं पर हम विचार करें तो आप देखेंगे कि क्रेता तथा विक्रेता शब्दों का विस्तार से प्रयोग किया गया है। क्रेता केवल वही व्यक्ति नहीं है जो माल खरीदता है, बल्कि वह व्यक्ति भी क्रेता माना जाता है जो माल खरीदने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है, अर्थात जो माल खरीदने का ठहराव करता है। इसी प्रकार विक्रेता केवल वही व्यक्ति नहीं है जो माल बेचता है, बल्कि वह व्यक्ति भी विक्रेता है जो माल बेचने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। इन क्रेता और विक्रेता के बाद हम एक और परिभाषा सुपुर्दगी, डिलीवरी शब्द का जो अर्थ है अधिनियम में, उस पर विचार करेंगे। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार सुपुर्दगी से आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल के अधिकार के स्वेच्छा पूर्वक हस्तांतरण से है। माल के अधिकार के हस्तांतरण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। माल के अधिकार के हस्तांतरण से आशय है माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाए, चाहे माल विक्रेता अथवा किसी तीसरे पक्षकार के अधिकार में ही क्यों न हो। यदि माल के अधिकार संबंधी प्रपत्र क्रेता को दे दिया जाता है तो माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि माल क्रेता के पास ले जाने के लिए रेलवे को सुपुर्द कर दिया जाता है और रेलवे रसीद क्रेता के नाम में बनाई जाती है, तो यद्यपि अभी माल रेलवे कंपनी के अधिकार में है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो गया है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है माल की, क्योंकि वस्तु विक्रय अधिनियम में वस्तु यानी माल, गुड्स, इसकी परिभाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) में इसकी परिभाषा दी गई है। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि माल से आशय वाद योग्य दावों, एक्शनेबल क्लेम्स एवं मुद्रा, मनी को छोड़कर शेष सभी प्रकार की चल संपत्ति से है। इसमें स्टॉक तथा शेयर, खड़ी फसलें, घास तथा अन्य वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई हों या जो भूमि के अंग के रूप में हों तथा जिन्हें विक्रय के
विक्रय से पूर्व भूमि से अलग कर लिया गया हो अथवा जिन्हें विक्रय अनुबंध के अंतर्गत भूमि से अलग करने का ठहराव कर लिया गया हो सम्मिलित है। ख्याति, व्यापार चिन्ह एवं स्वाधिकार, पेटेंट्स राइट्स, कॉपीराइट्स, पानी, बिजली आदि सभी को माल माना जाता है, वस्तु माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वस्तु विक्रय अधिनियम में माल के अंतर्गत वाद योग्य दावों, एक्शनेबल क्लेम्स और मुद्रा को छोड़कर के शेष सभी प्रकार की चल संपत्ति को माल के अंतर्गत शामिल किया गया है।